अमरकांत की इस कहानी दोपहर का भोजन का शिल्प भी बहुत ही व्याख्येय है। वैसे तो अमरकांत की संपूर्ण भाषा सहज, सरल और सादगी से भरी रहती है। उनमें न तो किसी प्रकार का आवरण है और न ही भाषा को अलंकृत करने की प्रवृत्ति। भाषा की सहजता के कारण इनकी कहानियों में संप्रेषणीयता ज़्यादा है। अमरकांत की भाषा के बारे में नामवर सिंह ने लिखा है कि अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की भाषा का अद्यतन विकास है। वही सादगी और वही सफाई है। पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है। अमरकांत कम शब्दों में ज़्यादा कहने की कला में पारंगत हैं। जैसे वे लिखते हैं कि रामचंद्र अपनी तबीयत से प्रूफ रीडरी का काम सीखता है। यहाँ अपनी तबीयत से के कई अर्थ अभिव्यंजित होते हैं। इस संदर्भ में सुरेंद्र चौधरी लिखते हैं कि दोपहर का भोजन जैसी कहानियाँ अमरकांत की कहानियों में एक खास स्थान रखती है। ऐसी कहानियों के लिए अमरकांत को बुनावट की आवश्यकता नहीं होती और न उन कोणों की आवश्यकता होती है जो मार्मिक बनाने के काम में लाए जाते हैं। वातावरण और व्यक्ति के सार का अंतर्विरोध सहज ही इस कथ्य को प्रभावकर बना जाता है। यह अमरकांत की विशेषता है कि सामाजिक जीवन की विसंगतियों को भी विनोदयुक्त तरीके से उद्घाटित करते हैं। अमरकांत ने कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए सांकेतिकता का सहारा लिया है। दोपहर का भोजन कहानी में ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे कहानी के अनछुए पहलुओं का पता चलता है। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीज़ें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज़ पर पहले की तरह धड़ल्ले से बात करे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में न जाने कैसा भय समाया हुआ था। यहाँ स्पष्ट संकेत है कि सिद्धेश्वरी के परिवार की स्थिति पहले ऐसी नहीं थी जो अब है। संवादहीनता का माहौल पहले नहीं था। अब तो उसे अपने ही बेटों से बात करते हुए डर लगता है। विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैं कि अमरकांत के यहाँ संतरास या एब्सर्डिटी निरपेक्ष या किसी मूल्य के रूप में नहीं है। वह पात्र की विशिष्ट स्थिति व्यंजित करने के लिए जीवन का अंग बनकर अवांछनीय तत्व रूप में आती है। वह सतही तौर पर हास्य और गहरे तौर पर करुणा उत्पन्न करती है। दोपहर का भोजन कहानी में भी एब्सर्डिटी के तत्व दिखते हैं। जैसे सिद्धेश्वरी का अचानक से यह पूछना कि बारिश नहीं होगी और इसके जवाब में चंद्रिका प्रसाद का यह कहना कि मक्खियाँ बहुत हो गई है। पात्रों का यह एब्सर्ड व्यवहार वस्तुस्थिति की तर्कहीनता को व्यंजित करता है। अमरकांत की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है कथानक। उन्होंने जिन सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, अंतर्विरोधों को जैसा देखा या कि जैसा महसूस किया, उन्हें अपनी कहानियों की घटनाओं एवं पात्रों में मूर्त कर दिया। यही कारण है कि उनकी कहानियों को पढ़ने के पश्चात ऐसा लगता है कि यह तो हमारा देखा हुआ है, यह समाज में ऐसा ही होता है। परमानंद श्रीवास्तव ने अमरकांत के शिल्प के बारे में लिखा है कि अमरकांत सामाजिक संलग्नता को रचना का खास उद्देश्य मानते हैं और इसी अनुसार अपनी कहानियों का निर्माण करते हैं। गैर महत्वपूर्ण साधारण सच्चाइयों के निकटस्थ अमरकांत की कहानियाँ एक खास सरल अंदाज में कही गई कहानी है, जिन पर रूपवादी विशिष्टता का कोई आतंक नहीं है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अमरकांत ने दोपहर का भोजन कहानी का ताना बाना सिद्धेश्वरी के चारों तरफ बुना है।
कहानीकार की मंशा भी सिद्धेश्वरी के दुख चिंता को दिखाना ही है। एक गृहिणी के रूप में सिद्धेश्वरी आर्थिक तंगी झेलते हुए भी अपने परिवार की भलाई के बारे में चिंतित रहती है। उसे डर है कि इस अभाव में अपने परिवार को टूटने से कैसे बचाए। माँ के रूप में सिद्धेश्वरी की विवशता इस कहानी में साफ झलकती है, इसलिए वह अपने पति एवं बच्चे से झूठ बोलती है। आर्थिक तंगी और अभावों से जूझते परिवार को मानसिक रूप से जोड़ने के दायित्व का एक मध्यवर्गीय स्त्री अपने आप किस तरह निर्वहन करने लगती है, जो सामान्य भारतीय समाज की विशिष्टता है, इसे अमरकांत ने बारीकी से इस कहानी में प्रस्तुत किया है। बिना किसी विवरण के उन्होंने सिद्धेश्वरी के माध्यम से एक स्त्री की विवशता और एक माता की आहत भावनाओं और आशंकाओं को व्यक्त करने की चेष्टा की है।